जलं चैव सदा देयम् अन्नं क्षुद्ध्यादिशान्तये क्षेत्रं धान्यं तथा मान्नम् अन्नमेव चतुर्विधम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने नक्षत्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आज आपके जन्म के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के बारे में जानेंगे। इसके पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आपको बताएं कि मैंने जो कल कार्यक्रम बनाया था जिसमें गुरु और शनि को लेकर के बात हुई थी कि गुरु और शनि एक दूसरे से कितने घर आगे पीछे बैठे हैं, उसका प्रतिफल क्या होता है। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो बिल्कुल ही जाकर के जल्दी से देख लीजिए। इसके साथ साथ राहु केतु से संबंधित मैंने लगभग बहुत ज़्यादा कार्यक्रम बनाए हैं, 52-53 कार्यक्रम राहु केतु से संबंधित बनाए हैं, उसे भी जाकर के चेक करिए। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम का तो इतना बढ़िया प्लेलिस्ट बना है कि पूछिए मत। उसमें आपको ज्योतिष की तमाम छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जानकारियाँ, जिसमें ज्योतिष से जैमिनी से जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो सारे उसमें मैंने बता रखे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए अभी तुरंत, और शेयर भी किया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वहाँ शेयर करने का ऑप्शन आप लोगों को शायद नहीं पता है, क्योंकि जब हम लोग कार्यक्रम जो जैसे YouTube पे आपको वीकली रिकैप आता है तो उसमें मेरा जो रिकैप आता है उसमें दिखाता है कि आपके कार्यक्रम शेयर कम हुए हैं। तो हो सकता है कि आप लोग देख करके और फिर वहाँ से आंख मूंद देते हो, शेयर भी कर दिया करिए। शुरू करते हैं कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा, श्लोकार्थ भी बताऊंगा, पर सबसे पहले बात करते हैं पुष्य नक्षत्र। ये इतना बलवान नक्षत्र है कि पुनर्वसु से भी ज़्यादा त्याग के मामले में, तपस्या के मामले में, थोड़ी नुक्ताचीनी करने के मामले में, गलत को गलत और सही को सही बताने के मामले में, दीनता के मामले में, बहुत ही ज़्यादा सबके सामने आराम से बिछ जाने के मामले में, है ना। पुष्य नक्षत्र में जो जातक जन्मे होते हैं वो बीमार नहीं पड़ते, मतलब छोटी बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। वो ताप संताप, छोटा मोटा बुखार लग गया, कभी कभी पेट से संबंधित गड़बड़ी हो गई, अपच, एसिडिटी वगैरह, बाकी ऐसे कोई लंबी और गहरी बीमारी नहीं होती जिनका सामना उन्हें जीवन भर करना पड़ता है। तो वैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में भी जो लोग जन्मे होते हैं, मैंने बात की थी कि उसमें भी बीमार नहीं होता व्यक्ति। और यहाँ पे पुष्य नक्षत्र तो नक्षत्रों का राजा है, ये शनि का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु पुष्य योग का निर्माण होता है तो सोचिए कितना बढ़िया होता है। गुरु जब उच्च राशि में होते हैं, कर्क राशि में, तो पुष्य नक्षत्र में जब भ्रमण जब होते हैं तो ये दोनों का संयोग उस जातक के लिए बड़ा, उस कालखंड को बड़ा ही बेहतर बना देता है। तो मैंने अभी नक्षत्रों पे जो सीरीज़ बनाई है उसमें आप अगर नहीं देखें तो जाकर के नक्षत्र फल नाम का प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। पर 93 डिग्री 20 कला आकाश का, 93 डिग्री 20 कला से लेकर के 106 डिग्री 40 कला, है ना, इतने के बीच का जो आकाश का क्षेत्र है वो पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और इस नक्षत्र को सबसे बलवान नक्षत्रों में से प्रथम स्थान पे रखा गया है। ये बेहतर नक्षत्र में से ही नहीं, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम नक्षत्रों में से पहले नंबर पे आता है। इसके बाद ही पुनर्वसु और बाकी जितने नक्षत्र बनते हैं। तो इस नक्षत्र में मैंने क्या बात कही कि आकाश में नक्षत्र क्या करते हैं, एक जगह से लेकर के दूसरे आकाश के क्षेत्र तक की दूरी का पैमाना है। अब इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं, अब इसी नक्षत्र में भरत जी का जन्म हुआ था, भगवान राम के छोटे भाई, उनके जो अनुज हैं। अब आप अपने भरत जी के जीवन को देख लीजिए, भरत चरित्र उठा करके पढ़ लीजिए। रामचरितमानस में अयोध्या कांड पूरा भरत जी का उसमें वर्णन बताया है, कैसा है, उन्होंने कितनी अपनी दीनता दिखाई है, कितना वो लड़े हैं, कितना उन्होंने तर्क किया है, नहीं मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, मेरे तो में खड़े हो गए। तो ये कितना उन्होंने तर्क दिया है, कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने गुरु जी को साक्षात जो हैं वो गुरु वशिष्ठ के सामने भी प्रश्न खड़े किए हैं और उनको भी
जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया है, एक तरीके से देखें तो ये जो नक्षत्र है ये इतना विद्वान है, इतना बुद्धिमान है, इतना ज्ञानी है, इतना समर्पित है, इतना दीन है, मतलब जो है वो प्राप्त करना नहीं है, मुझे बस भगवान की भक्ति में और भगवान का प्रेम मिल जाए, इतना ही नहीं। भगवान जब चित्रकूट धाम में वास कर लेते हैं तो भरत जी ये कहते हैं कि मुझे तो सर के बल जाना चाहिए भगवान के पास। भरत जी का चरित्र ऐसा है ना कि आप जब आप मैं प्रत्येक दिन अपने ठाकुर जी को, अपने जो भोले बाबा हैं, जब मैं उनकी पूजा करता हूँ तो रामचरितमानस सुनाता हूँ, तो भरत जी का चरित्र जब आप पढ़ते हैं, भरत जी की बातें जब सुनाई देती हैं, जब आप पढ़ते हैं, इतना विह्वल हो जाता है मन की ऐसे भी हैं। और भाइयों का प्रेम ऐसा है जहाँ पे वो कितनी उत्कृष्टता है पूछिए ही मत। वहाँ पे उनसे माताएं कहती हैं, ये विषयांतर नहीं हूँ, ये पुष्य नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, इस वजह से उनसे ये कड़ी जोड़ करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वहाँ पे माताएं कहती हैं कि रथ पे चढ़ जाओ। गुरुजी साक्षात कहते हैं कि भरत रथ पे चढ़ करके वहाँ चलो क्योंकि दूर है। तो कहते हैं गुरुजी मुझे तो अपने अग्रज भगवान से मिलने के लिए माथे के बल जाना चाहिए। मैंने इतना जघन्य पाप किया है, इतना अपने आप को कोसा है। और इतना ही नहीं, पुष्य नक्षत्र का एक बड़ा विलक्षण प्रभाव ये होता है कि जिसको वो गलत कह देते हैं उसको कभी माफ़ नहीं करते, क्षमा नहीं करते वो, और गलत को गलत और उसको दंडित करने का इनके पास बड़ा बल होता है। पुष्य नक्षत्र वाले दंडित करते हैं और उसके साथ कोई जो है वो समझौता नहीं करते गलती से, गलती करने वाले व्यक्ति से, आदमी से, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा प्रभाव है पुष्य नक्षत्र का। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इसमें जो जन्मा व्यक्ति होता है वो विलक्षण होता है, अभिमानी नहीं होता, साधु प्रवृत्ति का होता है। तभी तो वो जितने दिन तक भगवान वन में रहे उतने दिन तक वो अपने आप को धरती के नीचे गाय के गोबर में से निकले हुए गेहूं के अन्न को पीस करके भरत जी खाते थे। और उतने दिन तक वो सदैव अपने आप को मौन रख करके भगवान की सेवा अर्चना की, उनके चरण पादुका की सेवा की। मतलब समर्पण का भाव भी है, त्यागने का बल है। इसके साथ और भी चीज़ें हैं कि यहाँ व्यक्ति कई बार दूसरों में कमज़ोरी देख लेता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है इस वजह से, या क्योंकि वो भरा हुआ है गुणों से, इस वजह से भी वो दूसरों की कमज़ोरियों को देख लेता है। सामान्यतः जब एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं तो पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग दाम्पत्य में उतना रस नहीं लेते। जैसे पुनर्वसु नक्षत्र के भी जन्मे लोगों में मैंने बात बताई थी कि उनमें भी दाम्पत्य में उतना रस नहीं होता। यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में भी जो जातक जन्मे होते हैं उनको उतना रस नहीं होता। वो राज्य में, सत्ता में, धातुओं में, वस्तुओं में उनका उतना मेल नहीं होता, वो उतना उनसे चिपके नहीं होते हैं, निवृत्ति मूलक प्राय होते हैं। मतलब वो वस्तुओं से उतना उनका भाव नहीं होता, आप समझ रहे होंगे। इसके साथ आप लोगों को मैं बताऊं कि ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसके पहले चरण, मतलब प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण में से पहले चरण के अधिपति देवता सूर्य हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में पहले चरण में उसका जन्म होगा वो आत्मज्ञानी होता है ना। वो आत्मज्ञानी है, वो तत्व को समझता है, दर्शन को समझता है, न्याय को समझता है और सिद्धांत को समझता है। इसके साथ मतलब उसका जो लेवल होगा चीज़ों को देखने का, दृष्टिकोण होगा, वो बड़ा बेहतर होगा। वहीं पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में जो लोग जन्मे होते हैं उनके ऊपर बुद्ध का प्रभाव होता है ना। वो बुद्धिमान होते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में है तो बुद्धिमान हैं, कलाओं के गुणों को समझने वाले हैं, अपने गुरुजनों के प्रीति को प्रदर्शित करने वाले हैं, उनके प्रति भाव प्रकट करेंगे उनकी सेवा करके। गुरु ऐसा शब्द है, जब अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है 21 जुलाई को, तो उसमें क्या बात है कि पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बुद्ध का प्रभाव आ जाता है। पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी बुद्धदेव होते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि गुरु के साथ जो आपका समर्पण का भाव है वो दिखना चाहिए उनकी सेवा में और सेवा करते समय। बाकी आप दुनिया के जितने प्रेम हैं उनको दिखाएं या दर्शन कराएं कि मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, वो एक अलग विषय हो जाता है। पर साक्षात जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठा है वो अपना समर्पण और अपना आदर
दूसरों के लिए जो सम्मान है उसके हृदय में, वो उसको दिखाता है अपने सेवा भाव से। पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति शुक्रदेव होते हैं, जहां व्यक्ति विशालकाय शरीर, बुद्धिमान स्वभाव, कलाओं को समझने वाला, ज्ञानी, अनुभवी और सुंदर होता है। इसके साथ साथ पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण के जो स्वामी देवता हैं वो है मंगल देव। मतलब अब जिस व्यक्ति का जन्म पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में होगा उसके ऊपर मंगल का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और वो व्यक्ति इतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, साहसी होगा, मंगल का प्रभाव आ जाता है। इतना ही नहीं, वो बहुत ही चीज़ों को समझने वाला होता है, छिपी हुई बात को निकालने वाला होता है, बेस्ट होता है। मतलब गुड बेटर में बेस्ट होता है। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, आप लोग पता नहीं आप अंग्रेजी वाले जाने, पर गुड बेटर बेस्ट में से बेस्ट होता है। इसके साथ पुनर्वसु नक्षत्र के अगर चंद्रमा, ये तो चारों चरण की बात हो गई, अब पुनर्वसु नक्षत्र के चंद्रमा के ऊपर चाहे वो किसी भी चरण में बैठे हों, अगर उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है और दार्शनिक होता है, धन धान्य और सरकारी पदों में काम करने वाला होता है, श्रेष्ठ पदों पे काम करने वाला राजनीतिज्ञ भी होता है। पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा के ऊपर अगर मंगल देव की दृष्टि है तो ये व्यक्ति अपने माता को रुग्णता देने वाला होता है या माता को रोग हो जाता है उसके जन्म के बाद, या ये कह सकते हैं कि कई बार उसकी रणनीति बड़ी काम नहीं आती है, या वो जहां दिमाग लगाना होता है कई बार वो वहां दिमाग नहीं लगाता। वहीं अगर पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो वो भगवान का भक्त, गुरुजनों की सेवा करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, मुमुक्षी होता है, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती। अगर उसी चंद्रमा जो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं उस पर गुरु की दृष्टि हो जाए तो हा क्या कहना है, ये इतना बढ़िया होता है कि पूछिए ही मत। क्योंकि दो सूत्र यहाँ लागू होंगे, एक तो पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति गुरुदेव उसे देख रहे हैं, स्वामी देवता, और साथ ही साथ उस पे एक शुभ ग्रह अन्य की दृष्टि पड़ गई, और गुरु तो ऐसे ही व्यक्ति को बड़ा श्रेष्ठ बना देंगे, गतिमान, मतिमान, बुद्धिमान, यशस्वी, ज्ञानी, धार्मिक, सहिष्णु, सबको साथ लेकर चलने वाला, न्याय करने वाला, गंधर्वों की भांति सुंदर और राजनेताओं के निकट रह करके अपना काम करने वाला होता है, राजनीति से पोषित और प्रेषित होता है। पुष्य का मतलब ही होता है पोषित करना। तो जो इस नक्षत्र में जन्मा होगा ना उसको पोषण पालन में दिक्कत नहीं होती, लालन पालन में दिक्कत नहीं होती, बहुत ही राजसिक जीवन जीता है। आरंभ में बीमारियां होती हैं, बाद में तो बिल्कुल भी नहीं होती। 12 वर्ष तक आपको छोटी मोटी बीमारियां होंगी, 12-14 वर्ष तक, पर जैसे जैसे आपका इम्यून मजबूत होता जाता है वैसे वैसे आप और भी ज़्यादा बलशाली होते जाते हैं। भरत जी को त्याग की मूर्ति कहा गया है ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि वाला जो चौपाई है तुलसीदास बाबा लिखते हैं, तो वहाँ पे धर्म भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, काम भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है ना, तो सिर्फ राम जी की भक्ति। और मैंने अपने, आप चैनल मेरा देखते हैं तो रोज दिन कम्युनिटी टैब देखा करिए, वहाँ आपको जीवन की सच्चाई में बताता हूँ। कई बार तो मैं इतना सत्य बोल देता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप पे कंप्लेन कर दूंगा। हाँ, तो उसमें मैंने अभी कल ही आज ही बात लिखी है कि जो व्यक्ति महान मूर्ख होता है, बहुत बड़े ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति महान मूर्ख होता है वही दुनिया के समस्त सुखों की, भोगों की इच्छा रखता है। महान मूर्ख है जो अपने आप को वस्तुओं से, सामग्रियों से, चीज़ों से, संपत्ति से अपनी आवश्यकता को बढ़ाता जा रहा है और वो उसमें उलझ रहा है, तो वो महान मूर्ख है। क्यों मूर्ख कह रहा हूँ, ये मेरे मन की उपज है, क्योंकि साधु संत सन्यासी जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं, जो हमारे श्रेष्ठ समाधिस्थ, जो हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने वस्तुओं को कभी कोई तवज्जो नहीं दी है, उन्होंने कभी उसमें उलझाया नहीं है खुद को। आप चाहे जितने भी देख लीजिए, तो उनमें त्याग का बल होता है। वो महान मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है, वो ज्ञानी है और वो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं हमारे पूर्व के, जिनके सिद्धांतों पे आज का विज्ञान फल फूल रहा है। तो क्या बात कही कि यहाँ व्यक्ति त्याग की मूर्ति वाला होता है। और मैं कहाँ बात कर रहा था, तो पुष्य नक्षत्र के ही बारे में बात कर रहा था। चौथे चरण के अधिपति मंगल होते हैं, जिसमें ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। अब इस नक्षत्र में जो जातक जन्मे होते हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं,
राजाओं की भांति जीवन जीने वाले होते हैं, त्याग की मूर्ति होते हैं, गतिमान होते हैं, एक जगह पे बैठ करके समाधि कैसे लगाना है ये उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है, इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, गुणी होते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है कि इनके अंदर न्याय की प्रक्रिया होती है। पुष्य नक्षत्र के अधिपति वस्तुतः स्वामी शनिदेव हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो किन किन ग्रहों का बलवान होना आवश्यक है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनिदेव, तीसरे नंबर पे सूर्य, चौथे नंबर पे बुध, पांचवें नंबर पे शुक्रदेव और छठवें नंबर पे मंगलदेव। मतलब अब जिस जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनमें ये 6 ग्रहों का ठीक ठाक होना आवश्यक होगा, नहीं तो फिर उन्हें बीमारी होगी, नहीं तो उनका दाम्पत्य परेशान होगा, नहीं तो फिर वो चिंतित व्यथित होंगे। हालांकि उतने ज्यादा नहीं जितने कि बाकी के अन्य नक्षत्र वाले हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए शिव पुराण के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। यहां बात आती है कि अगर आपने ना कोई भी चीज दान की है, जैसे कुछ भी चीज आपने दान की है, जो वस्तु आपने अनाज दान किया, आपने किसी के जाने आने का प्रबंध कर दिया, टिकट करा दिया, अपने हमें केदारनाथ जाने का मन कर रहा है, अमरनाथ जाने का मन कर रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया जो साधु संत सन्यासी हैं, उनके पूरे आने जाने का खर्चा खुद से प्रबंध कर दिया और स्वयं घर पे रह गए, स्वयं नहीं गए, उसको जाने दिया। तो जाने का तो ऐसे भी 60% फल आपको मिल जाएगा, 60% फल उसे मिल गया। और इस वजह से तीर्थ करने से ज्यादा तीर्थ कराने का फल मिलता है। मैं इसी वजह से ज्यादा इसी पे दबाव डालता हूं कि तीर्थ करने से ज्यादा तीर्थ कराने का बल मिलता है। अभी बोलबम जाने वाले हैं, बैद्यनाथ धाम की यात्रा कांवड़ उठेगी, हरिद्वार की कांवड़ उठेगी, आप घर पे रहिए, कहीं मत जाइए, और जो कांवड़ संघ जा रहा है उसके खर्चे का प्रबंध आप लगभग कर दीजिए। उनका 60% फल आपको घर बैठे मिल रहा है और आप बस उनके कुशल क्षेम का हालचाल पूछते रहिए। फिर देखिए, ये नियम बना लीजिए कि मुझे सिर्फ प्रबंध करना है, जाना नहीं है। अपने घर परिवार के लोगों को भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए, इष्ट मित्रों को भेजिए, हाँ, लेकिन उसी को भेजना है जो वैसा हो। ऐसा नहीं कि मटर गश्ती करने वाले, वहां जाकर के भयंकर जो है वो पाप कर्म करने वाले, ऐसे लोगों को मत भेजना, और आप भी मत जाना अगर आप ऐसे करते हैं तो। यहां पे बात वहीं पे कही गई कि जो व्यक्ति दान देता है और अगर दान दी हुई वस्तु का जो दूसरा व्यक्ति है अगर उसका उपभोग करता है तो उसका आधा फल दान देने वाले को ही मिल जाता है। जैसे मैंने अगर आपको कोई ग्रंथ दिया और आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उससे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो उसका आधा पुण्य मुझे मिल जाएगा। अगर मैं भोले बाबा को शुद्ध दूध अर्पित करता हूं तो चतुर्गुणित होकर के वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से ही भोले बाबा को दूध अर्पित किया जाता है, देवताओं को चीजें अर्पित की जाती हैं बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि वो वापस और भी ज्यादा शुद्ध होकर के मेरे पास मिले। ये नहीं कि स्वयं दूध पीना है तो ओरिजिनल दूध पी लिए और भगवान को चढ़ाना है तो पैकेट वाला चढ़ा दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।